रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। हर बार जब कोई नया काम सामने आता तो वह घबरा जाता और सोचता, क्या मैं यह कर पाऊंगा? उसकी यह झिझक उसे कई बार अच्छे मौकों से दूर कर देती थी। एक दिन उसके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। टीचर ने उसे हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन रवि डर गया। उसने तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। टीचर मुस्कुराई और बोली, रवि, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? असफलता से मत डरो, बल्कि इसे सीखने का मौका समझो। रवि ने सोचा, अगर मैं कोशिश भी नहीं करूंगा तो मैं पहले ही हार मान चुका हूं। उसने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की, शीशे के सामने खड़े होकर बार बार भाषण का अभ्यास किया और अपने डर को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करने लगा। प्रतियोगिता का दिन आया। जब मंच पर जाने की बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन उसने टीचर की बात याद की, खुद पर भरोसा रखो। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरू में कुछ शब्द लड़खड़ाए, लेकिन फिर वह सहज हो गया। जब भाषण खत्म हुआ तो तालियों की गूंज पूरे हॉल में थी। रवि को उस दिन पहला पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उसने जो सबसे बड़ी जीत हासिल की थी वह थी अपने डर पर विजय और आत्मविश्वास का पहला कदम। अब उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं होती, इसे मेहनत और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। सीख: आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का मौका समझें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। रवि की तरह आप भी अपने डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास की राह पर बढ़ सकते हैं। खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके और उनके फायदे। कहानी। रवि का आत्मविश्वास। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। हर बार जब कोई नया काम सामने आता तो वह घबरा जाता और सोचता, क्या मैं यह कर पाऊंगा? उसकी यह झिझक उसे कई बार अच्छे मौकों से दूर कर देती थी। एक दिन उसके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। टीचर ने उसे हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन रवि डर गया। उसने तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। टीचर मुस्कुराई और बोली, रवि, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? असफलता से मत डरो, बल्कि इसे सीखने का मौका समझो। रवि ने सोचा, अगर मैं कोशिश भी नहीं करूंगा तो मैं पहले ही हार मान चुका हूं। उसने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की, शीशे के सामने खड़े होकर बार बार भाषण का अभ्यास किया और अपने डर को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करने लगा। प्रतियोगिता का दिन आया। जब मंच पर जाने की बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन उसने टीचर की बात याद की, खुद पर भरोसा रखो। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरू में कुछ शब्द लड़खड़ाए, लेकिन फिर वह सहज हो गया। जब भाषण खत्म हुआ तो तालियों की गूंज पूरे हॉल में थी। रवि को उस दिन पहला पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उसने जो सबसे बड़ी जीत हासिल की थी वह थी अपने डर पर विजय और आत्मविश्वास का पहला कदम। अब उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं होती, इसे मेहनत और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। सीख: आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का मौका समझें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। रवि की तरह आप बोर पाम माइडिया होर आप भी अपने डर को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास की राह पर बढ़ सकते हैं।